ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। हाँ, मन से शिव बाबा को याद करना है, ये अभ्यास करते रहो तो ये जीवन जो मुसाफिर हम कर रहे हैं ना, ये सहज निकल जाएगा। हाँ, इसमें ज़्यादा हमको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा हमको सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हमारा ये जीवन रूपी मुसाफरी सहज पार हो जाए, है ना। प्रश्न बाबा पूछते हैं, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग ज़रूरी है। भगवान से प्रीत है हमारी, लेकिन उस प्रीत के साथ साथ परमात्मा पर हम कुर्बान जाएं। हाँ, उसके लिए बाबा पूछते हैं कि क्या हमको त्याग करना है, देह अभिमान का। और ये तो पहला त्याग मुख्य है। हाँ, आत्मा अपने को समझना है। बाबा बताते देह अभिमान का, अगर देह का अभिमान आया तो मरा। हाँ, वे बेचारी हो गए। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विद्रीन होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक को ही याद, एक बाप की ही याद रहे। बाप पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। भगवान जो हमें जीवन के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसे ही हमको जीवन जीना है। हाँ, तो माना हम बलिहार हो गए। बाबा ने कहा है ना, अपने को शरीर नहीं समझो, अपने को क्या समझो, आत्मा। हाँ, अपने इस अभ्यास को एक सेकंड के लिए करो कि मैं कौन, एक सूक्ष्म प्रकाश कण आत्मा मस्तक में बैठी, ऐसे अभ्यास करना है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हाँ, यहाँ रात माना दुख अशांति। हाँ, ऐसा जो दुनिया में अभी समय चलता है, तो बाबा कहते हैं, हे राही, हे आत्मा राही, तुम अभी थको मत, अब सुख शांति की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। हाँ, ये जो ज्ञान है, ये कौन सिखा रहे हैं? भगवान। ये कोई मनुष्य नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, ये संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर के द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ के समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। परमात्मा कहाँ रहने वाले हैं? परम धाम में रहने वाले हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। हमारा मन बुद्धि कोई ना कोई बात में भटकता है, तो बाबा ने कहा उसको शिव बाबा से, मुझसे जोड़ो। आत्माओं से बात की जाती है। बाबा शरीर में बैठी आत्मा से बात करते हैं। आत्मा जब तक शरीर में नहीं आती है तो आँखों के द्वारा देख नहीं सके। ये तत्वों की दुनिया में जब आएगी, शरीर में प्रवेश होगी, तो इस दुनिया को देखती है। कानों द्वारा सुन नहीं सके, परम धाम में तो नहीं सुनेगी ना। आत्मा बिना शरीर के जैसे जड़ हो जाती है। कर्म नहीं है, एकदम शांति में चली जाती है। आत्मा चैतन्य है। जब शरीर बाजा मिलता है तो अपना पार्ट बजाती है तो चेतन, लेकिन शरीर बगैर कैसे बोले। बाबा कहते गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया, शरीर निर्मित होता है, लेकिन वो हलचल कब शुरू होती है? जब आत्मा प्रवेश करती है। तब चुरपुर, जब तक चुरपुर नहीं होती। तो इसी चैतन्य आत्मा से बाप बात करते हैं। बाबा आत्म अभिमानी बना रहे हैं।
कहते हैं बच्चे, मैंने ये ब्रह्मा बाबा का रथ लोन पर लिया है। मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। कहाँ पर? जहाँ से आए हैं हम। आत्मा कहाँ से आई हैं? परम धाम से आई हैं। फिर जो आत्मा सम्मुख होती है उनको राजयोग सिखाता हूँ। हाँ, जो बाबा के पास आते हैं, मुरली सुनते हैं, तो उनको बाबा क्या बनने का योग सिखाते हैं? राजाओं का राजा। ऐसा बनने का ज्ञान योग बाबा सिखाते हैं। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी। हाँ, हम बताते तो हैं ये देव कुल में जाने का ज्ञान है, लेकिन फिर भी नहीं आएंगे क्योंकि सारी दुनिया नहीं सीखेगी। कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। हाँ, जो आत्मा कल्प वाली हैं वो ही सीखती हैं। अभी बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। हाँ, बातें अलग अलग जीवन में आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन हम अपने ईश्वर की पढ़ाई जीवन भर पढ़ते रहें। हाँ, बाबा कहते कहीं रुकना नहीं है। मंजिल जब तक नहीं पहुँचते मंजिल पर, बीच में कहीं रुकना नहीं है। हाँ, बाबा की शिक्षाओं पर चलना है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं। हाँ, फिर जब दोनों की सगाई होती है फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, साथी बन के जीवन व्यतीत करते हैं। तो सारी जीवन जिस्म को याद करते रहते हैं, माना देहधारी की याद आ गई। बाबा कहते वो कहेगी ये मेरा पति है, वो कहेगा मेरी पत्नी है। तो मेरा मतलब अधिकार हो गया था, है ना, मेरा आ गया। अब तुम्हारी सगाई किससे हुई है? हाँ, निराकार से। निराकार से। बाबा कहते हैं निराकार बाप ने आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले मुहाफिक तुम बच्चों को अपने साथ सगाई कराता हूँ। बाबा ने सगाई कराई है तो अब मेरा कौन है? साजन। हाँ, मेरा साजन कौन है? मेरा शिव बाबा। और मैं किसकी हूँ? मैं भी शिव बाबा की हूँ। तो मुझ पर अधिकार हो गया बाबा का और बाबा पे अधिकार हो गया मेरा, है ना। तो मैं निराकार, शिव बाबा कहते मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। किसने रची है? भगवान ने। हाँ, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, हे आत्मा, मैं तुम्हारा पिता, मैं यहाँ नहीं रहता, जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं मुक्ति धाम अथवा परम धाम में निवास करता हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि भगवान ने रची। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। कहाँ याद करना है? जहाँ का वो वासी है, परम धाम में शिव बाबा को याद करना है। मुसाफरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक जाते हैं। हाँ, जीवन यात्रा है, अलग अलग बातें आती हैं तो कभी उदास हो जाते हैं, थक जाते हैं। बुद्धि का पूरा योग बाप से लगा नहीं सकते, लेकिन रुकना नहीं है। हो सकता है हमको आज ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, हमारा ज़्यादा योग नहीं जुट रहा है, लेकिन हम रोज़ अभ्यास करेंगे तो एक दिन तो आएगा ना जब हम अच्छे से समझेंगे, समझाएंगे, योग भी अच्छा लगेगा। लेकिन बीच में रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं। माया मतलब बुराइयाँ, विघन। हाँ, बुराई विघन डालती है तो मर भी पड़ते हैं। हाँ, भगवान तो बुराई छुड़ाने आया है, लेकिन फिर दुनिया का रंग लगता है तो बाबा कहते फिर मर भी पड़ते हैं, माना बुराई में चले भी जाते हैं, फिर बाप का हाथ छोड़ देते हैं। हाँ, बाबा की मुरली में तो शिक्षा है, रोज़ शिक्षा सुनेंगे। जो चलेंगे तो उनको तो खुशी होती है, जो नहीं चलेंगे तो उनको शिक्षा कैसी लगेगी? हाँ, कहेंगे हमारा माथा भारी हो जाता है, क्योंकि बाबा रोकते हैं ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो करते हैं तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई में नहीं आते। लेकिन नुकसान किसका है ना। तो हमें सदगति करनी है तो शिक्षा पर चलना है। बाबा कहते कल पहले भी ऐसा हुआ था। हाँ, आते आते हैं, चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, तो ऐसा होता रहता है। यहाँ तो जब तक जीवन है, हाँ, तब तक याद करना है। ये जीवन यात्रा में हमको अंतिम श्वास तक भगवान का हाथ पकड़े रखना है।
स्त्री का पति मर जाता है तो भी उसको याद करती है। ये बाप है, हाँ, वो पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। बाबा कहते, शिव बाबा पतियों का पति या पिता ये हमारा साथ निभाने वाला है, छोड़ के जाने वाला नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ में लेकर जाऊंगा। बाबा हमको क्या कहते हैं, हे आत्मा सजनी, मैं तुमको अपने साथ में लेकर जाऊंगा, ठीक, परंतु इसमें समय तो लगता है। सजनी आत्मा जो है जब तक पावन नहीं बनेगी शिव बाबा के साथ जा सकती है नहीं, तो पावन बनने में समय तो लगता है। बाबा कहते अभी थकना नहीं, हाँ, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद नहीं पड़े। अगर और कुछ भी याद पड़ता है तो व्यभिचारी हो गए, हाँ, कोई और की याद आई तो माना एक के नहीं हुए, है ना, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं परम धाम की राही तुम थकना मत, अपने इस यात्रा में रुकना मत, ठीक। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर के द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांति में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती है, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वो सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हों तब आपस में शीरखंड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतने सारे धर्म मिलकर एक होंगे नहीं। सतयुग में एक धर्म है लेकिन द्वापर कलयुग में एक धर्म नहीं है। राम राज्य में तो सभी शीरखंड हैं, जानवर भी आपस में लड़ते नहीं। यहाँ तो घर घर में अभी झगड़ा है, हाँ, मत नहीं मिलती, आपस में एक दो की राय मिलती नहीं है तो झगड़ा हो जाता है। लड़ते तब हैं जब उनका धनी धोनी नहीं, क्योंकि एक बाप को पहचानते नहीं। एक बाप को पहचाने तो एक की शिक्षा पर चले, है ना, तो ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई धनी धोनी नहीं, अपने माता पिता को जानते नहीं हैं, हाँ? गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, दुनिया में अभी सुख है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। अब माता पिता की कृपा नहीं है मतलब हम माता पिता की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं। माता पिता तो हमें शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उस पर हमको चलना पड़ेगा। ये माता पिता भगवान के लिए कहा है ना, क्योंकि इस भगवान जैसी ऊंची शिक्षा कोई देहधारी दे नहीं सकता। बाप को जानते नहीं हैं तो बाप कृपा कैसे करे, हाँ, बाप को जाने तो बाप से ज्ञान लें तो कृपा हो जाएगी, लेकिन बाप को पहचानते नहीं हैं तो शिक्षा ज्ञान नहीं लेते हैं तो कृपा से वंचित हैं। जैसे फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब तो कृपा हो ना, वो तो कह देते सर्वव्यापी, तो कौन कृपा करेगा और किस पर कृपा करेंगे, हाँ, कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों ही चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़ते हैं, ये कृपा अपने ऊपर करो, हाँ, भगवान के पास आके हम मुरली सुने, पहले हमको अपनी पे ये कृपा करनी है। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलो। अब सुन तो लिया लेकिन सुनने के बाद उसको किया, हाँ, ये डायरेक्शन बाबा ने जो दिया फॉलो किया। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए, हाँ, फिर बाबा ने निमित्त बनाए हैं, हाँ, कि पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है। तो ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। शिव बाबा कौन है? बाबा, टीचर, सतगुरु, हमारी सदगति करने की शिक्षा देते। बाबा कहते उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कहा जाता है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य करता हूँ, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है बाबा, पूरे विश्व का क्या है? मालिक है, मालिक है।
हाँ, लेकिन वो इतना निर्माण है, हम बच्चों के साथ इतना निर्माण होकर रहता है, लेकिन है तो विश्व का मालिक। ऑर्डर पे चलेगा विश्व, 1 सेकंड लगे ऑर्डर करने में, लेकिन रहम दिल है तो करता नहीं, क्योंकि सजा तो तुरंत खाएं तो त्राही त्राही करने लग जाएंगे। तो रहम दिल भी है। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? सतयुग में। हाँ, पूरे विश्व के मालिक थे। उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी थी, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता है। सतयुग की बात है। हाँ, वहाँ लड़ते नहीं हैं ज़मीन के लिए, पानी के लिए। क्यों? कि वहाँ पे माया नहीं है। माया मना विकार, हाँ, बुराइयाँ है ही गोल्डन एज। वहाँ आत्मा क्या? सतयुगी, सत्व प्रधान आज संपन्न आत्मा है। उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, चाहिए हो तो नहीं दे तो लड़ते भी हैं लोग, लेकिन ऐसी कोई इच्छा अंदर है नहीं। फिर सिल्वर एज, सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। हाँ, ऐसे भजन गाते हैं, अभी शिव बाबा को याद करो और चलो बैकुंठ। हाँ, हमारा तो ये है ना, जाता तो कोई नहीं है, वो तो भजन भजन गाएंगे, जाएंगे नहीं, सिर्फ याद करते हैं। भक्ति में जाने के लिए तो पवित्र बनना पड़े ना, सिर्फ भजन गाने से तो काम नहीं चलेगा। अभी तो माया का राज्य है। हाँ, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे अच्छे हैं। हाँ, अभी जीवन अच्छे से जीते हैं, लेकिन अंदर की बुराइयों पर जीत नहीं पाई है। बड़े बड़े टाइटल भी मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते व अच्छा कर्म करते तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते। अभी तुम तो ब्राह्मण आत्मा हो, बरोबर भारत की सर्विस में हो। तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। हाँ, सतयुग में टाइटल मिलता है ना, चक्रवर्ती राजा रानी, विश्व महाराजा महारानी, जैसा भी जिसका रहेगा। हाँ, बाबा कहते बरोबर भारत की सर्विस में तुम हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन करते हो। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। अभी हमारा राज्य है नहीं। हाँ, अभी कलयुग में रावण का राज्य कहते हैं, माना बुराई का राज्य। राम राज्य में कौन राजा है? जो श्रेष्ठाचारी आत्मा है। हाँ, उसको राज्य भाग मिलता है, ताकि वो सबको एक नियम से बराबर चला सके, बिना भेदभाव के, है ना। तब तो सब सुखी होंगे ना, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते वहाँ कोई टाइटल नहीं मिलता है, वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। बैकुंठ में जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले, रिवॉर्ड देती ना गवर्नमेंट, अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ कोई दुख ही नहीं है। हाँ, जो टाइटल मिले कि इनका दुख दूर करा, ये महान आत्मा है ही सब वहाँ महान आत्मा, कोई दुखी है ही नहीं। बाबा कहते तो रस्म रिवाज, जो रस्म रिवाज जहाँ यहाँ होती है वो सतयुग में नहीं होती है। हाँ, हर एक आत्मा संपन्न है। ना लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते। इस समय कोई पावन देवता नहीं है। ये पतित आसुरी दुनिया है। हाँ, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं बुराइयों वाली, ये अच्छी नहीं है। इस समय मनुष्य आत्मा में बुराइयाँ हैं, पतितपना है। अनेक मतांतर में मूंझ गए हैं। किसको हम सुने, किसकी हम माने, समझ नहीं आता, तो मूंझे हुए हैं। वही बाबा को पहचाने तो पता तो चले ना किसकी माननी है, किसके कहे पर चलना है। यहाँ तो एक ही श्रीमत है। हाँ, यहाँ कोई देहधारी श्रीमत नहीं दे रहा, एक ही बाबा की डायरेक्शन है। कहीं पर भी रहो, हाँ, अपने घर पे रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। शुद्ध अन्न खाओ, भगवान की याद में बना अन्न खाओ, रोज़ अपना समय निकाल के मुरली का अध्ययन करो, तो सबके लिए एक ही डायरेक्शन है ना। चाहे वो किसी देश में हो, किसी राज्य में हो, हाँ, कोई भी भाषा वाला हो, सबको वही बाबा ने एक ही डायरेक्शन दिया है। बाबा कहते हैं इस एक ही श्रीमत से, हाँ, जिससे कि सतयुग की
राजधानी स्थापन हो रही है। जो डायरेक्शन पे अच्छे से चलते हैं, अच्छा साहूकार बनते जाते हैं, अच्छा ऊंचा मर्तबा ले लेते हैं, है ना। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा भी लग जाता है, कोई संग दोष में आ भी जाते, तो वो हमको संभाल करनी है, तो लंगड़ाते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते सदैव श्रीमत पर चलो। हाँ, लंगड़ाना मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहे, लेकिन चल रहे हैं। अपने मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। मन में आया किया, नहीं आया नहीं किया, तो धोखा खा लेते हैं। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्ग हो गया। हाँ, बेड़ा गर्ग हो जाता है ना, क्योंकि मन क्या है, जैसे बालक होता है, उसको सही गलत नहीं पता, अच्छा लगा वो ही कर लिया, लेकिन उससे फ़ायदा है नुकसान है नहीं सोचता है। तो बाबा कहते अपने मन पे नहीं चलो, बाबा की डायरेक्शन पर चलो। कितने महावीर श्रीमत पर नहीं चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए हैं। हाँ, बाबा क्या सेवाएं भी बाबा की हैं, अनुभव भी बाबा कराते। हम आगे बढ़ते भी हैं तो भी हमको ये अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको आगे बढ़ाने वाला कौन है? बाबा है। हाँ, तो बाप की डायरेक्शन सबसे पहले। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। हमारा क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना, सदगति को पाना है ना। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति को पाते, फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा के डायरेक्शन पे नहीं चला, माना धोखा खाया। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा के तन के द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी तुम पर मेहनत करी, तुमने निश्चय के पत्र भी लिखे, श्रीमत पर चलेंगे चलेंगे, परंतु चले नहीं। तो बाबा इस समय फिर पिता के रूप में तो नहीं मिलेगा, धर्मराज के रूप में हिसाब किताब निकालेगा तो सब बताएगा। अभी पिता के रूप में है ना, इसलिए रहम दिल है। श्रीमत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान हमको अच्छी रास्ता दिखाते हैं, उसको हमें मानना है। कुछ भी हो, बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। हाँ, भगवान से दूर क्यों भागते हैं? शिक्षा मिल रही है, तो शिक्षा आजकल कम अच्छी लगती है किसी को, तो वो दूर भागते हैं। बाबा कहते हैं गाते भी हैं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर कुर्बान जाना है? भगवान पर, मनुष्य पर नहीं। हाँ, ये समझना है। ऐसे तो नहीं लिखा सन्यासियों पर कुर्बान जाना है। हाँ, बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, ऐसा भी नहीं है। श्री कृष्ण पर वारी जाऊं तो भी राजभाग्य नहीं मिलेगा। शिव बाबा पर वारी जाऊं तो राजभाग मिलता है। कुर्बान जाना है परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। हाँ, मनुष्य आपको क्या देगा? कुछ दे सकता है? नहीं। मनुष्य लेने वाला है ना। किससे लेगा? परमात्मा से। हमको भी उनसे लेना है। बाबा कहते हैं वर्षा मिलता ही बाप से है। बाप बच्चों पर कुर्बान होते हैं। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विद्रीन होता है। देह के अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं। ऐसी घड़ी आएगी जब हमारे सामने कोई मित्र संबंधी नहीं होगा, काम भी नहीं आएगा, बैंक में रखा धन भी काम नहीं आएगा। हाँ, जब धर्मराजपुरी में आत्मा जाएगी तो अकेले हिसाब किताब देगी, कोई की पहुँच भी नहीं लगेगी। यहाँ तो किसी की पहुँच लगा लेते हैं लोग, लेकिन वहाँ नहीं लगती है। अपने ही कर्मों का फल सामने आएगा, तो हमारा कर्मों का फल अच्छा रहे, ऐसा हमको यहाँ पुरुषार्थ करना है। तो बाबा पर बलिहार जाना है। हाँ, बाबा कहते उनको क्या याद करोगे, मित्र संबंधी को क्या याद करोगे, इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है चढ़ेगा तो चखेगा वैकुंठ रस, अमृत। हाँ, अमृत जिसे कहते हैं, ज्ञान का अमृत।
और नहीं तो ज़ोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। हाँ, फिर चोट लगने पे इतनी अच्छे से दौड़ी कर भी नहीं पाएंगे। जब शरीर स्वस्थ है तो जितना अच्छे से कर सकते, बाद में तो नहीं कर सकते ना, तो कोशिश की जाती है कि चोट लगे ही ना, है ना, यही कोशिश की जाती है। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, आएंगे तो सही लेकिन पद जो ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, जो अच्छे से चलेंगे ऊंचा मर्तबा पाएंगे, और जो मनमानी करेंगे वो फिर नीचे आ जाएंगे। परंतु राजा रानी बनने में, प्रजा बनने में फ़र्क है ना। यहाँ का भील और मनिष्ठर दोनों हैं, देखो कितना फ़र्क है। जीवन तो दोनों जी रहे हैं, लेकिन कितना अंतर पड़ जाता है। हाँ, तो भगवान की शिक्षा पर चलेंगे, पुण्य कर्म जुड़ता जाएगा तो ऊंचा मर्तबा बनता है। बाबा कहते इसीलिए फ़र्क है ना, इसीलिए पुरुषार्थ अच्छा करना है। हम महसूस करते हैं ना फ़र्क है, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ करें। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, तो अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर चल नहीं पाएंगे तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। हाँ, बुराइयों को बाबा ने कहा गटर, तो उससे हमें अपनी संभाल करनी है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाबा कहते कदम कदम संभाल कर चलो। कदम कदम कैसे चलना है? संभाल के। अभी माया का अंत होने वाला है, कोई ज़्यादा समय बुराई नहीं चलेगी, लेकिन जाने से पहले एकदम बढ़ जाएगी। हाँ, तो उस बड़ी अग्नि में, बुराई की अग्नि में हमको सेक नहीं आए, तो हमको योग अग्नि में रहना है। हाँ, अपना बचाव करना है। बाबा कहते अब माया का अंत होना है, तो माया बहुतों को गिराती भी है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता ज़रा लंबा है, पद लेकिन बहुत ऊंचा है। हाँ, कभी रास्ता लंबा लगता भी है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को याद रखो कि पद मर्तबा बहुत ऊंचा है। अगर ट्रेटर बनते हैं तो सज़ा बहुत भारी है। बाबा का यज्ञ का निंदा कराई तो उसका पुण्य थोड़ी मिलेगा, उसका तो फिर पाप ही लगता है। जब धर्मराज बाप सज़ा देते हैं तो बहुत रड्डियाँ मारते हैं त्राही त्राही करते हैं। हाँ, छुड़ाओ छुड़ाओ, हमको सजाओं से छुड़ाओ, जो कलब कलब के लिए कायम हो जाएगी। एक बार सजा खाई तो कलब कलब खाएंगे ना। माया बड़ी प्रबल है, इस समय माया कोई कम नहीं है। बुराइयाँ, उनसे बचना है। थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड करते हैं तो मरे। हाँ, गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते तो दंड के निमित्त बन जाते हैं। कोई भी भूत हमारे अंदर नहीं आए, नहीं तो उसके वशीभूत होने से पाप होता है। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती है ना, तो पद्मों का घाटा भी है। अवज्ञा करते हैं तो वंचित होते हैं। अगर सर्विस में जमा होता है तो उल्टे विक्रम से ना भी होता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करे, बहुत पाप बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। हाँ, भगवान की सेवा कोई ऐसे तो नहीं हो पाती है, उसमें कितना हमको निस्वार्थ भाव से, अथक भाव से करना है, हड्डी हड्डी देनी है। दधीची ऋषि का भी मिसाल है, इतनी दिल से सेवा करनी है जीवन भर, उसका भी फिर पद बन जाता है। नहीं तो फिर प्रजा में भिन्न भिन्न पद हैं। हाँ, जहीं करेंगे सेवा तो बोझ चढ़ता है ना, तो बोझ चढ़ेगा तो पद ऊंचा थोड़ी हो सकता है। प्रजा में फिर नौकर चाकर सभी चाहिए। हाँ, बाबा सावधान करते हैं, इसलिए सेवा करना माना अपना भाग्य जमा करना। भल वहाँ दुख नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। शुक्रिया 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 बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा ने धारणा के लिए कहा, बच्चे याद की यात्रा में थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आए। सच्चे बाप की मत पर चलकर सच्ची कमाई करनी है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान बाबा देते हैं, संकल्प शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति के द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। संकल्पों के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया। श्रेष्ठ भी होने चाहिए और शक्तिशाली। सदा एक बाप की याद में खोए रहें। अंत में बाप के अंत याद में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नैन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाली सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, सभी बोलेंगे, हाँ। निरंतर निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। आज का सम्मान, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। 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 ओम शांति। थैंक यू बाबा।